राम भक्ति को अपराध बना दिया था। अलीगढ़ की जेल में जो लोग थे उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से कि फलाने आज हमारे जेल से रिहा हो रहे हैं, ये इनको इस तारीख से गिरफ्तार किया गया था, इनका अपराध राम भक्ति। सरयू का तट लाल हो गया था। अयोध्या की सुबह जहां घंटियों की घड़ियालों की आवाज सुनाई देती थी, उस दिन वहां तड़ 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 गोलियों की आवाज। राम भक्तों को वहां पर मुलायम सिंह की सरकार ने सिर पे गोली मारी थी। राम कोठारी के तो सिर की खोपड़ी उड़ गई। उस समय वहां पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई, बहुत सारे कार सेवक मारे गए और उसके बाद वहां पर जो दृश्य उपस्थित हुआ वो जीवन का सबसे अविस्मरणीय दृश्य था कि साक्षात हनुमान जी के रूप में एक बंदर आया और गुंबद के ऊपर भगवा ध्वज को लेकर बैठा रहा। और वो उस समय के इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे अंधेरे में ही चलती ट्रेन से कूद कर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में के माध्यम से उनके जो रास्ते थे, ग्रामीण रास्ते थे, उनके माध्यम से हम अयोध्या 7 दिन प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण आज निर्मित हो रहा है। गली गली में प्रभात फेरियां निकल रही है, मंदिरों में तैयारियां चल रही है। लेकिन उस समय जो कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो भी अविस्मरणीय है, उसको भी समाज और राष्ट्र याद रखेगा। हमें याद है कि 500 वर्षों तक हम लोगों ने उसके लिए युद्ध लड़ा और हमारे पूर्वजों ने जूते पहनना पैर में और सिर में पगड़ी पहनना भी छोड़ दी थी। तो सब घटनाएं हम सबको याद रखनी है। कि आज लोग हमको धमकियां दे रहे हैं कि आज तुम्हारी सत्ता है तो तुम मंदिर बना रहे हो, जिस दिन हम ताकत से आएंगे उस दिन मंदिर को तोड़ देंगे। तो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है वो मंदिर। इसके पीछे 140 करोड़ हिंदू समाज खड़ा है, उसको तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। इस 500 वर्षों में 77 लड़ाइयां लड़ी गई। 76 लड़ाइयां तो जैसे जैसे हिंदू समाज वहां संगठित होता रहा, उन्होंने अपने भगवान के जन्मभूमि को आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए लड़ी। 77वीं लड़ाई ये लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसमें सहभागी होने का एक अवसर मुझे भी मिला। बहुत सारे लोगों को 1984 तक ये मालूम ही नहीं था कि श्री राम जन्मभूमि पर ताला भी लगा है। वो देश को तब पता चला जब विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली थी अक्टूबर मास में। और दुर्भाग्य कहिए कि उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई और पूरे देश भर में बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं घटी। इसके कारण उस रथ यात्रा को स्थगित किया। इस दौरान ये भी हुआ कि कुछ स्थानों पर विधर्मियों द्वारा श्री राम जानकी रथ यात्रा के ऊपर आक्रमण हुए। उसके फलस्वरूप हमको बजरंग दल का गठन करना पड़ा। वहीं से बजरंग दल की उत्पत्ति भी हुई और तब श्री विनय कटियार जी पहले उसके राष्ट्रीय संयोजक बने थे। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में ये विषय पहुंचा कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर ताला लगा है। तो हम लोगों ने पहले श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति बनाई थी और उस राम मंदिर के जो बाबरी ढांचा था उस पर जो ताला लगा था उसको खुलवाने के लिए कोर्ट में माध्यम से भी प्रयास चालू थे। और 9 नवंबर 89 को विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन के बाद ये घोषणा की थी कि हम उस दिन शिलान्यास करेंगे। तो 9 नवंबर 89 को श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में कामेश्वर चौपाल जी द्वारा वहां पर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। पूरे देश भर से लाखों की संख्या में वहां रामशिलाएं पूजा करके पहुंचाई गई। ग्राम ग्राम में रामशिलाओं का पूजन किया गया। बड़ा भव्य माहौल बना। पूरे देश भर में रामशिलाओं का जब पूजन होने और लोग माथे पर रामशिलाएं लेकर निकलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान श्री राम उनके गांव में आ गए हैं या उनके गांव से अयोध्या की दूरी बहुत दूर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बहुत निकटता आ गई थी लोगों की और भगवान राम के बीच में रामशिलाओं के माध्यम से। तो 1989 में जब
शिलान्यास हुआ तो उसके बाद आगे की कड़ी में ये हुआ कि हम अब वहां पर कार सेवा करेंगे। तो 1990 में 30 अक्टूबर का दिन घोषणा की गई कि हम लोग 30 अक्टूबर 90 को वहां पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर कार सेवा करने के लिए जाएंगे। ये जब तत्कालीन शासन को पता चला तो केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और राज्यों में मुलायम सिंह की सरकार थी। तो वो दोनों ही तुष्टीकरण की अपनी नीति के कारण उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की सीमाओं को चारों ओर से सील किया था। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर 1990 की तिथि घोषित की थी, तो पूरे देश भर से कार सेवकों ने वहां पहुंचना भी प्रारंभ किया। अपने दुर्ग भिलाई से भी 24 तारीख से पहला जत्था रवाना हुआ और लगातार 28-29 तारीख तक यहाँ से लोग शाम को लगभग 5-6 बजे से पूरे इस क्षेत्र से दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमधा, पाटन, ये जो भी ग्रामीण क्षेत्र से सारे राम भक्त इकट्ठा होते थे ये चितरमल धर्मशाला दुर्ग में, वहां सबका पंजीयन होता था और रात्रि के भोजन का पैकेट उनको देकर और सारनाथ एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ से प्रस्थान करते थे। इस तरह से यहाँ से कार सेवकों का जत्था जाना प्रारंभ हुए और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वहां पे ये उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई तो यहाँ से ट्रेनें भी जो जा रही थी उनको भी कटनी और सतना के पास रोक दिया गया। फलस्वरूप ये हुआ कि वहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कैसे किया जाए, तो सतना में रेलवे स्टेशन से वहां से बसों द्वारा कार सेवक चित्रकूट पहुंचने लगे। चित्रकूट में चूंकि गिरफ्तारी हो रही थी तो उस दिन हम 28 तारीख को हम चित्रकूट में हमारे जो जत्था था उसका नेतृत्व तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष और राजमाता विजया राजे सिंधिया जी कर रही थी। उनके नेतृत्व में हम सबने उत्तर प्रदेश की सीमा वहां बांदा जिले में लगती थी और वहां पर हमने गिरफ्तारी दी थी। तो जो भी बांदा जिले की तहसील थी, करवी तहसील और अतर्रा, वहां के जो स्कूल थे, स्कूलों को अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। वहां पर कार सेवकों को ले जाकर रखा जाता था, लेकिन वहां पे भी वहां के आसपास के ग्रामीण जनों का इतना सहयोग था कि जब हमको जेलों की ओर ले जाया जा रहा था बसों में बैठाकर, तो उन्होंने कोई बैलगाड़ी लाकर सड़क पर अड़ा दी, किसी ने टूटे हुए पेड़ की डालियां सड़क पर डाल दी। इस तरह से उन्होंने बस का रास्ता रोककर कार सेवकों को बस से उतार लिया। कार सेवकों को बस से उतार कर अब क्या करें, तो उनको अपने घरों में ले जाकर छिपाना, उनको अपने घरों में भोजन कराना, उनकी सेवा करना और उनको आगे का रास्ता दिखाना, ये वहां की हिंदू जन समुदाय ने किया। और जितना विरोध राजनीतिज्ञों का था उतना ही सहयोग वहां की जनता का था। हिंदू जनमानस उद्वेलित था कि आक्रांता शासक के विरुद्ध क्या कर सकते हैं। जब हम वहां से आगे बढ़े तो प्रयाग से एक ट्रेन रात में फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद की ओर जा रही थी। तो हमें पता चला तो हम भी उस ट्रेन पे सवार हुए। तो थोड़ी दूर आगे जैसे ही वो शहर से आगे बढ़ी तो अंधेरा था। वहां पर पता चला कि आगे ट्रेन में पुलिस जांच कर रही है, कार सेवक जो भी अयोध्या की ओर जा रहे हैं उनकी जांच हो रही है। तो हम सब रात के अंधेरे में ही चलती ट्रेन से कूदकर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में के माध्यम से उनके जो रास्ते थे, ग्रामीण रास्ते थे, उनके माध्यम से हम अयोध्या 7 दिन तक पैदल चलकर पहुंचे थे। इस दौरान जो अनुभव हुए वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में, वो हिंदू जनमानस की जितनी बुराइयां थी उनको सबको धोने वाली थी। हिंदू समुदाय को तरह तरह के लांछन लगाए जाते, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, इस तरह के जो लांछन लगते थे वो सबको हमने धुलते हुए देखा। ऐसा कि जो दक्षिण भारत से कार सेवक आए थे उनकी भाषा भी वहां कोई नहीं समझता था, वो भी किसी की भाषा नहीं समझते थे।
और ऐसे भी होने के बावजूद वो सबको मालूम था कि ये राम भक्त हैं और कार सेवा करने अयोध्या जा रहे हैं, तो इनको भूख लगी होगी, तो चलो इनको भोजन करा दिया जाए, इनको थक गए होंगे तो चलो इनके पैर दबा दिया जाए, कोई बुजुर्ग है तो उनको घर में लोग बैठाकर उनके पैरों की मालिश करते थे, उनको अपने घर में मतलब जो उनसे संभव हो सकता था वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। उसके बाद उनको बताते थे कि भोजन करने के बाद आप इस गली से जाइए, इस रास्ते से जाइए, इधर नहीं तो पुलिस का पहरा है, इधर मत जाइए। जिसके पास कोई साधन नहीं था, बहुत संपन्न नहीं था, वो भी अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बांस की डलिया में मुर्रा, चना और गुड़ रखता था और एक गिलास में पानी, और छोटे से स्लेट के ऊपर लिखा रहता था अयोध्या जाने का रास्ता इधर से है। ये जो दृश्य था ना, मतलब आज भी हम लोग के रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे हिंदू समाज एकजुट होकर उस आताताई शासन के विरुद्ध खड़ा हो गया था। शासन ने तो घोषणा की थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन देश भर में जो राम भक्ति का ज्वार उठा, उसके चलते पूरे देश भर से 5 लाख कार सेवक उस दिन अयोध्या की गलियों में प्रकट हुए। 30 अक्टूबर को अयोध्या में घोषणा थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब 5 लाख कार सेवक श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए अयोध्या की गलियों पे उतरे, तो साक्षात हनुमान जी का वहां प्रकटीकरण हुआ। हनुमानगढ़ी पर प्रदर्शन करने वाले कार सेवकों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां लगी थी। उसमें से अचानक से एक हनुमान रूप में एक कार सेवक प्रकट हुए और उन्होंने सीधा बस की स्टेयरिंग संभाल ली, और उस बस पे देखते देखते सैकड़ों की संख्या में कार सेवक सवार हो गया, और वो हनुमानगढ़ी से आधा 1 किलोमीटर का रास्ता है जन्मभूमि का, वो सीधा वो बाबरी ढांचे के पास वो बस पहुंची, और वहां से कार सेवकों ने उतरकर बाबरी ढांचे के ऊपर ध्वज फहराने के लिए चढ़ने लगे। वो एक अलौकिक दृश्य था कि जब कार सेवक गुंबद के ऊपर चढ़े, और वो उस समय वहां पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई, बहुत सारे कार सेवक मारे गए, और उसके बाद वहां पर जो दृश्य उपस्थित हुआ वो जीवन का सबसे अविस्मरणीय दृश्य था कि साक्षात हनुमान जी के रूप में एक बंदर आया और गुंबद के ऊपर भगवा ध्वज को लेकर बैठा रहा, और वो उस समय के इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे वो छपा भी था। तो वो दृश्य जिसकी आंखों में बसा हो, वो हनुमान जी को और राम जी की भक्ति से कैसे दूर हो सकता है। और उसके बाद देश भर में शहीद कार सेवकों की अस्थि कलश पहुंचे और हिंदू जनमानस उद्वेलित होने लगा। दिन प्रतिदिन लोगों के मन में आक्रोश हो रहा था कि ऐसा ढांचा क्यों है, हमारे माथे पर एक कलंक का टीका कब हटेगा। उसको हटाने के लिए जो देश भर में आक्रोश था, उसका प्रकटीकरण हुआ 6 दिसंबर 1992 को। हिंदू समाज इतनी वेदनाओं को सह रहा था, इतनी तथाकथित तुष्टीकरणवादियों के प्रताड़ना को झेल रहा था, उसके बाद आक्रोशित नहीं होता तो क्या होता। समाज को जितना नीचा दिखाने का प्रयास तत्कालीन सरकार और सत्ता द्वारा किया गया, उसका ही तो आक्रोश था जो 6 दिसंबर 1992 को दिखा। इसके बीच में हम लोगों ने देश भर में फिर से कार सेवा करेंगे ये आह्वान लोगों से किया। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से फिर से लोगों से गांव-गांव से कार सेवकों की टोलियां इकट्ठी होने लगी। फिर 6 दिसंबर 1992 को के लिए लोग अयोध्या को कूच करने लगे थे। तब तक सत्ता परिवर्तन हो चुका था। आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार वहां पर थी। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं सत्ता चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं किसी कार सेवक पर गोली नहीं चलाऊंगा, और वैसा उन्होंने किया भी। उस कलंक के टीके के मिटने के बाद उन्होंने स्वयं त्याग पत्र दे दिया था। तो ये जो घटनाएं हैं, जो इसके कारण हिंदू समाज आज जिस स्वरूप को देख रहा है, वो स्वरूप के लिए इस पीढ़ी ने जो संघर्ष किया वो अविस्मरणीय है। 30 अक्टूबर को हम लोगों ने जब गुंबद पर भगवा फहरा दिया, उसके बाद सरकार और सत्ता के लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। 2 नवंबर को हम लोगों ने
घोषणा की कि हम राम मंदिर के लिए सत्याग्रह करेंगे। फिर सत्याग्रह करने के लिए फिर कार सेवकों का वही हुजूम अयोध्या की सड़कों पर उस तथाकथित बाबरी ढांचे की ओर बढ़ने लगा। तो उनको रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग भी ऐसी थी कि वो बैरिकेड्स लगे थे और वहां पर एक बांस के खंभों पे मचान बनाई गई थी जिस पर सत्ता द्वारा वीडियो कैमरे लगे थे। वीडियो कैमरे को लाइट मशीन गन से जोड़ा गया था कि चेहरा किसी का भी दिखते ही गोली चल जाएगी। इस तरह का वहां आतंक का वातावरण सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। 2 नवंबर को कार सेवक अयोध्या की गलियों में बैठकर सत्याग्रह करते हुए श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे और हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाला जो रास्ता था उसमें लाल कोठी नाम का एक भवन था जिसमें राम कोठारी और शरद कोठारी भी थे। जब लखनऊ से आदेश आया कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश हुआ तो वहां पर सबसे पहले शरद कोठारी जो छोटे थे उनको गोली मारी गई। उसको बचाने के लिए जब राम दौड़े तो राम के भी सिर पर गोली मारी गई। गलियां इतनी सकरी थी कि वहां पर पुलिस और कार सेवक आमने सामने नहीं हो सकते थे, तो दोनों ओर के भवनों के छतों पर पुलिस विद्यमान थी जो ऊपर से गोली चला रही थी, इसलिए उनके सिर पे गोली लगी। सारे कार सेवक जो मारे गए थे वो सिर पे गोली लगने से मारे गए थे। ये मतलब संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि निहत्थे सत्याग्रही कार सेवकों को गोली सिर पे मारी जाए। आज भी देखते हैं कि कई बार अत्याचारी अपराधियों को पुलिस गोली मारती है तो पैर में गोली मारती है, लेकिन राम भक्तों को वहां पर मुलायम सिंह की सरकार ने सिर पे गोली मारी थी। राम कोठारी के तो सिर की खोपड़ी उड़ गई थी और वहां पर फिर 5 से 10 हजार कार सेवक मारे गए थे उस दिन। केवल अयोध्या की गलियों में नहीं, तो सरयू को जोड़ने वाले पुल पर भी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। जब विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि हम 2 नवंबर को फिर कार सेवा के लिए जाएंगे और जहां पुलिस रोकेगी वहां बैठकर सत्याग्रह करेंगे, वहां पे राम नाम का कीर्तन करेंगे, तो आजू बाजू के जिलों से भी लोग आने लगे। और वो जब भीड़ सरयू के पुल पर इकट्ठा हो गई थी, 3 पुल जोड़ते हैं जो अयोध्या को अन्य जिलों से जोड़ते हैं, उन पुलों पर बैरिकेडिंग की गई थी। जब यहाँ पर गोली चलने की आवाज वहां तक पहुंची तो लोग वहां भगदड़ मची। सैकड़ों की संख्या में लोग सरयू में कूद गए। बहुत सारे लोग डूबने से मरे और बहुत सारे लोग भगदड़ में दबने से मरे थे। इनकी कोई गिनती नहीं हुई। शासन प्रशासन तो केवल 15-16 की संख्या बताता है, जबकि वो मरने वालों की संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में थी। सरयू का तट लाल हो गया था, जिसमें निर्मल कलकल जल बहता था, वो लाल था उस दिन। अयोध्या की सुबह जहां घंटियों की घड़ियालों की आवाज सुनाई देती थी, उस दिन वहां तड़ 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 गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वो अत्यंत भयानक और दर्दनाक दृश्य था कि उसको कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो सबसे भयानक दृश्य था। जैसा कि हमारे वो लोग बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड के बाद दूसरा कोई नरसंहार हुआ तो वो केवल अयोध्या में हुआ था। इतने हजारों लोगों को एक साथ मारने का पाप करने वाले आज राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आमंत्रण मांग रहे हैं हमसे। कुछ शर्म ना आनी चाहिए। आक्रोश आता है कि जो हिंदुओं पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटे वो लोग आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मांग रहे हैं। बहुत शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि कैसे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई जाए। राम भक्ति को अपराध बना दिया था। अलीगढ़ की जेल में जो लोग थे उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से कि फलाने आज हमारे जेल से रिहा हो रहे हैं, ये इनको इस तारीख से गिरफ्तार किया गया था, इनका अपराध राम भक्ति था। राम भक्ति को अपराध घोषित करने वाले आज राम भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं।
सब दृश्य उपस्थित हो रहा है। आज हिंदू समाज अपने गौरव को फिर से प्राप्त कर रहा है। ये सब देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समाज फिर से अपने गौरव को पाएगा और हिंदू सनातन अविनाशी है। ये साक्षात महादेव की कृपा है। जैसे साक्षात शिव अविनाशी है, वैसे ये उनका सनातन धर्म भी अविनाशी है और हिंदू समाज भी अविनाशी है। इसको मिटाने की कल्पना करना भी असंभव है। जय श्री राम।